लास्ट नाइट सर्वाइवर सीरीज में हमें रिटर्न देखने को मिला, शॉकर देखने को मिला और निकी बेला की हॉटनेस देखने को मिली और भी काफी कुछ हुआ। एंड लिटरली मैं ऐसा हमेशा बोलता नहीं हूं, लेकिन लिटरली काफी कुछ सामने आया सर्वाइवर सीरीज के बाद। एंड आई नो आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अब आगे क्या होगा। एंड उन सब के आंसर्स मैं आपको करने वाला हूं इस वीडियो में, तो बिल्कुल फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते। लेट्स जस्ट स्टार्ट। जिस तरह हमें मैचेस देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज में, पहला हुआ वुमेन्स वॉर गेम्स मैच। आई नो ज्यादा चीजें आपको जाननी नहीं होगी इस मैच से, लेकिन स्किप मत करो, जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। सुनो, पहला तो बेकी लिंच जिन्होंने की टैप आउट किया, हमने देखा उनको क्रिस्टल क्लियर तरीके से टैप आउट करते हुए। वो क्लेम कर रही है कि उन्होंने टैप आउट किया ही नहीं भाई साहब। बेकी लिंच कह रही है कि भाई मैं तो इशारा कर रही थी अपनी टीम मेंबर्स को आके मुझे छुड़ाने का, मैं टैप आउट नहीं कर रही थी और इसका मैं प्रूफ भी दूंगी। अब मैं पर्सनली बोलूं वो तो टैप आउट ही था, सीधी सी बात है। लेकिन बेकी लिंच को एक स्टोरी क्रिएट करनी थी, जिस तरह वो काफी सारी स्टोरीज ऑलरेडी क्रिएट कर रही है काफी टाइम से इंटरनेट पे, खुद को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुला के। क्योंकि वो सिर्फ वो नहीं बोल रही है, वो ब्लीचर रिपोर्ट बोलती है, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने ये चीज बोली है। तो बेकी लिंच का भी कैरेक्टर ही ऐसा चल रहा है जिसमें कि वो कभी भी खुद को गलत प्रूफ होने ही नहीं देंगी। अगर वो हार भी जाती है तब भी बोलेंगे भाई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बेकी को डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे डिल्यूजनल कैटेगरी में लेके जा रही है। अब यहाँ से दो चीजें होंगी, बेकी लिंच को एक बार तो आईसी टाइटल पे मैच मिल सकता है। दूसरी चीज हो सकती है कि भाई एडम पियर्स ना माने बेकी लिंच की बात, कि नहीं भाई वो तो टैप आउट ही था, जिसकी वजह से बेकी लिंच कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी से ऑफ चली जाए। और आगे उनके साथ क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुलाती है खुद को काफी बार। एंड मैच के बीच हमने एक मोमेंट देखा था जब शार्लेट और बेकी एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट कर रहे थे और शार्लेट काफी बार बोल रही थी कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी स्टोरी आगे लीड कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, लेकिन चांसेस जरूर बनते हैं। ऑल्दो अभी शार्लेट फ्लेयर टैग टीम में है एलेक्सा ब्लिस के साथ, लेकिन हो सकता है वो बेकी के अगेंस्ट कंपीट कर लें और उनकी स्टोरी आगे चल जाए। और अगर वैसा नहीं होता तो फिर ऑलरेडी हमें पता ही है, शायद मैं बताना भूल गया हूं तो बता देता हूं कि बेकी लिंच और रिया रिप्ली में से किसी एक को डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेफनी वकेर के अगेंस्ट टाइटल मैच में डाल सकती है एट रेसलमेनिया 42। तो ये करंट प्लान्स है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी सुपरस्टार का क्या चलेगा क्या नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए सीधा नेक्स्ट मैच की तरफ चलता हूं जो कि हमें देखने को मिला था 40 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जिसमें कि जॉन सीना अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे थे उनके लास्ट प्रीमियम लाइवेट में अगेंस्ट डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड काफी बढ़िया मैच था यार, मैच मुझे अच्छा खासा लगा, बट अनफॉर्चुनेटली जॉन सीना हार गए इस मैच को, जो कि हमें पता ही था। वुमेन्स वॉर गेम्स में जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एंड इवन इस मैच में जैसा मैंने बताया था, रिजल्ट हमें वही देखने को मिला, एग्जैक्ट उस तरह नहीं, लेकिन रिजल्ट वही निकला जो कि एक्सपेक्टेड था। अब ऐसा हुआ क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो यार सिंपल सी बात है, क्योंकि जॉन सीना अपने फाइनल मैच तक आईसी टाइटल अगर ले जाते तो पूरा फोकस फिर उस टाइटल पे होता है कि क्या वो टाइटल हारेंगे क्या वो नहीं हारेंगे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा फोकस उनके बस फाइनल मैच पे रखना चाहती है, उनके ओपोनेंट पे रखना चाहती है, उनके फेयरवेल पे रखना चाहती है। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक टूर्नामेंट शुरू कर दिया तो ऑलरेडी सारी आईज फाइनल मैच पे थी, तो सेकंड लास्ट मैच पे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी अच्छी चीज की कि जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बना दिया। वो जो लास्ट टिक बचा था जॉन सीना के करियर में वो भी पूरा हो गया और सेकंड लास्ट मैच के लिए लोग एक्साइटेड भी हो गए कि हारेंगे या जीतेंगे। हमारे मन में भी कंफ्यूजन थी ना एक टाइम पे। और दूसरी बात, इस मैच में हमें लिव मॉर्गन का भी रिटर्न देखने को मिला एंड उन्हीं की वजह से तो डोमिनिक मिस्टीरियो जीते हैं भाई इस मैच को। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था सर्वाइवर सीरीज से पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें, कि लिव मॉर्गन रिटर्न कर सकती हैं और वो आ भी गई सच में। अब उन्होंने क्यों अटैक किया जॉन सीना पे, उसका ज्यादा कुछ सेंस नहीं बनता है, वो काफी सिंपल सी बात है, आप सबको पता हो ना पता हो, लिव मॉर्गन काफी ज्यादा पसंद करती है जॉन सीना को, मतलब बचपन से पसंद करती हुई है, उनके चाइल्डहुड क्रश थे जॉन सीना। तो ऑब्वियसली जब जॉन सीना के करियर का फाइनल स्टेज चल रहा है अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और मौका था लिव मॉर्गन के पास कि वो रिकवर भी कर चुकी है इंजरी से और जॉन सीना के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वो कर सकती है रिंग में, उनके अगेंस्ट ही किया, लेकिन एटलीस्ट इन्वॉल्व तो हुई ना किसी तरह जॉन सीना के साथ। खैर जब वो चढ़ी थी ना भाई जॉन सीना पर, मुझे बिल्कुल एजे ली की याद आ गई, वो 2012-13 जब भी हुआ था वो। पर जॉन सीना के रिएक्शंस क्रेजी थे यार, किसी फैन ने कैप्चर किया ये वाली इमेज, क्या हिलेरियस रिएक्शन निकला भाई जॉन सीना का। खैर और लास्ट चीज यार, जजमेंट डे में इससे टेंशन और बढ़ेंगी। आपको लग रहा होगा हेल्प तो कर दी, सब अच्छा हुआ, तो टेंशन क्यों बढ़ेंगी? सिंपल सी बात है यार, क्योंकि जजमेंट डे के सारे मेंबर्स ने डोमिनिक की हेल्प की इस मैच को जीतने में। रॉकजन रिकेल ने भी अटैक किया सीना पे, फिन बैलर, जेडी मैकडोना ने भी किया और लिव मॉर्गन भी आए हेल्प करने के लिए, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो डोमिनिक मिस्टीरियो कभी नहीं होते हेल्प करने के लिए। तो इससे प्रॉब्लम्स काफी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब क्योंकि भी समझाना पड़ेगा यार, आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो आपको पता ही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई बस वो ट्रिगर पुल नहीं कर रही है जजमेंट डे के ब्रेकअप का, देखते हैं कब तक होती है वो चीज। बाकी इससे जो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला इस इवेंट में वो था स्टेफनी वकेर वर्सेस निकी बेला फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। आई नो इसके बारे में ज्यादा आपको कुछ सुनना नहीं होगा, लेकिन बस थोड़ा सा ही बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, तो स्किप मत ही करो। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टेफनी वकेर के जीतने के यहाँ हाईएस्ट ऑड्स थे और वो जीत भी गई इस मैच को। सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी जिस वजह से निकी बेला जीत जाती इस मैच को, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाती, अगर ब्री बेला का रिटर्न हमें देखने को मिल जाता, जो कि हेल्प करती निकी बेला की। अब उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो निकी बेला नहीं जीती। अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से दो चीजें हो सकती है, तो स्टेफनी वकेर बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चली जाए, निकी बेला अलग डायरेक्शन में चली जाए, या फिर कुछ टाइम के लिए ऑफ टीवी हो जाए। लेकिन दूसरी चीज ये हो सकती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनकी फ्यूड को थोड़ा और स्ट्रेच कर दे, जो कि लीड करे फिर ब्री बेला के रिटर्न के लिए, क्योंकि नेक्स्ट अब सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट बस आने वाला है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और बारी मैच सेट कर दे, क्योंकि बस यही वाला निकालना, उसके बाद तो फिर रॉयल रंबल अभी 1-1.5 महीना
दूर है। तो बस इतना ही बताना था, तभी बोला था स्किप मत करो। तो अब बिल्कुल आ जाता हूँ मैं फाइनल मैच पे। आई नो जिसका आप वेट कर रहे थे कि यार इसके बारे में तो जानना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या होगा। मेंस वॉर गेम्स मैच से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। हाँ, फेस टीम हार गई मैच को, जो कि मैंने आपको प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बताई दिया था। उनको सेंस ही नहीं बनता था जीतने का, आपस में इतनी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे जीत जाते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि वॉर गेम्स मैच में कोई अलग सुपरस्टार आ जाएगा हेल्प करने के लिए, जिसकी आइडेंटिटी भी हमें पता नहीं लगेगी। तो वो मिस्ट्री गाय एक्चुअल में है कौन? तो यार सेथ रॉलिंस तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया जब रिव्यू वीडियो डाली थी कि यार सेथ तो है ही नहीं है, ठीक है। अगर सेथ होते तो डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती क्यों नहीं? उनको तो शॉकर देना था फैंस को। तो भले ही बंदे ने सुपर किक और कर्ब स्टॉम्प हिट किया, लेकिन वो सेथ रॉलिंस नहीं थे। मोस्ट प्रोबेबली जो बताया जा रहा है, फाइटफुल सेलेक्ट ने तो रिपोर्ट भी दे दी कि भाई वो ऑस्टिन थ्योरी थे। अब देखो ये चीज काफी हद तक सेंस भी बनाती है, क्योंकि काफी बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी ऑस्टिन थ्योरी को इस फैक्शन में डालने का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो मेंस वॉर गेम्स का पार्ट होने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी वगैरह होगी तो उस वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे प्लान में चेंजेस किए। तो ऑस्टिन थ्योरी इस मैच का पार्ट तो नहीं बने, लेकिन मैच के एंड में आके हाइप जरूर क्रिएट कर गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी भी रिवील कर सकती है, लेट भी रिवील कर सकती है कि वो एक्चुअल में बंदा है कौन। और देखना लास्ट में वो ऑस्टिन थ्योरी निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस तो उनका ही बनता है, और तो कौन ही होगा जो कि रैंडमली ऐड हो जाएगा विजन फैक्शन में। और मैं तो खुश हूं उनके लिए अगर सच में वो ऐड होते हैं तो, क्योंकि हम सबको पता है कि उनका पोटेंशियल काफी ज्यादा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें अच्छी तरह यूज नहीं कर रही थी टीवी पे। तो अगर वो एज विजन मेंबर अब आगे जाने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सब उनको फ्यूचर स्टार देखते हैं। हमें पता है कि वो फेस ऑफ द कंपनी बनने का भी पोटेंशियल रखते हैं आगे आने वाले टाइम में। खैर, इसके अलावा लास्ट में हमने देखा जब मैच वैच खत्म हो गया कि रोमन, पंक और कोडी आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, जिसमें कि रोमन ने बोला कोडी रोड्स को कि ये लास्ट टाइम था जब मैं तेरे साथ टीम में काम कर रहा हूँ, जिससे कि क्लियर है रोमन कोडी की अब जो दुश्मनी है वो कंटिन्यूड रहने वाली है, इवन पंक के साथ भी। और कल ही रात को एक रिपोर्ट भी सामने आई कि रोमन वर्सेस कोडी का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है फॉर रेसलमेनिया 42 फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो वाली रिपोर्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर यानी कि हमारे डेव मेल्चर चीचा की तरफ से सामने आई है। वो काफी बार गलत भी हो जाते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, क्योंकि रोमन वर्सेस ब्रॉक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकती है फिर से, क्योंकि उनकी भी हमें कन्फ्रंटेशन 2 बार देखने को मिल गई है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि काफी ज्यादा आई बॉल्स अट्रैक्ट करता है ये मैच, और रोमन वर्सेस पंक का भी मैच करवा सकती है फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 42। एंड सच बोलूं तो इनमें से कोई भी मैच हो जाता है मैं खुश हूं। रोमन कोडी, रोमन ब्रॉक, रोमन पंक सारे ही अच्छे मैचेस हैं। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अब कि आपके अकॉर्डिंग वो मिस्ट्री गाय कौन है, और रोमन का मैच आप किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे रेसलमेनिया 42 में। आई होप आपको वो सारे आंसर्स मिल गए होंगे जो कि आप जानना चाहते होगे सर्वाइवर सीरीज के बाद। बाकी अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो यार काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड अगर आप नए आगे से चैनल पे, तो यहाँ आपको लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह की वीडियोस देखने को मिलती है। एंड हमें जल्दी से जल्दी अपने 200 के सब्सक्राइबर्स हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है यार, कर दो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।